अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा। आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 4.7 पर एंड यहाँ पर हमें फिर से न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 4.7 है वो है हमारे पास सूट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो हमारे पास सूट्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास होता है एक नंबर जो एक ख़ास फॉर्म में होता है, ठीक है ना। एक ख़ास फॉर्म यानी उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म की ज़रूरत होगी जो हमारे पास सूट्स कहलाएगी, ठीक है। वो क्या होती है, स्क्वायर रूट होता है इन एन, और ये क्या होता है हमारे पास अंदर ए होता है। और एक हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एक कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सूट्स बोलेंगे अगर हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। तो नंबर देयरफॉर विल बी सूट इफ़ एंड ओनली इफ़। अच्छा, इसके भी ना हमारे पास 2-3 कंडीशंस होंगी कि अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी तो उसमें भी 2-3 कंडीशंस है, तभी ये सूट्स कहलाएगी। तो सबसे पहले ये होना चाहिए क्या, इरेशनल होना चाहिए हमारे पास ये, ठीक है। इरेशनल होना चाहिए ये। एंड देन दूसरा क्या कि ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रूट एंड अ रूट ऑफ नेचुरल। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए रूट ऑफ रेशनल नंबर, अच्छा, ये वाली चीज़ें हम सारी की सारी जो है पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, तो आप वहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो अगेन उसका इंट्रोडक्शन जो है उसकी वीडियो में देख लें, आपको वहाँ पर सारा का सारा मिल जाएगा ना। अगर हम लोग आगे बात करें, हमें बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सूट्स भी आ जाता है। तो वो हमारे पास क्या होती है, इन अ सूट n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर। ये क्या होता है, ये जो n होता है ये हमारे पास ऑर्डर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के ना ऑर्डर बताए गए हैं कि यहाँ पर अलग अलग किस्म का ऑर्डर हो सकता है। अब देखिए फॉर्म तो ये है, ठीक है। अब ये इसमें भी कौन कौन से फॉर्म होगी, चलिए वो देख लेते हैं। मतलब क्या क्या ऑर्डर की जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हमारे पास जो सूट होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। तो अगर इस फॉर्म में होता है तो हम लोग वो कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास आ सकता है जैसे कि 3 और 7, ठीक है। या फिर आ सकता है 4 और 3। तो देखिए ये जो है ये हमारे पास इसका क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हो गया सूट। नाउ टाइप ऑफ सूट, अगर टाइप ऑफ सूट पर आ जाते हैं तो सूट आर ऑल्सो नेम्ड with respect to the number of terms. Should express the involving 1, 2, 3 term and call मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सूट्स है। कहते हैं कि हमारे पास सूट्स में ना टाइप्स होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सही है ना। ये सारे के सारे नाम हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी हमें दी गई है कि हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 -1 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो है यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं, हमें गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं, दिखने आगे हमारे पास क्या है। बीच का पेज जो है वो चिपका हुआ है, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है। तो ये हो गया है ना। आगे अगर हम लोग आ जाते हैं कंजुगेशन ऑफ सूट। तो कंजुगेट में पहले भी बता चुकी है, कंजुगेट का क्या मतलब होता है। ये जो सिंबल होता है ये हमें क्या देता है, कंजुगेट देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, साइन जो होगी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं लिखूँ कि मेरे पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका कंजुगेट क्या होगा हमारे पास, इसका कंजुगेट हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो वो भी बीच की साइन जो है उसको चेंज कर देता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास जो है वो हमारे पास आ गया है रेशनलाइजेशन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेशनलाइजेशन किस तरह से होती है, मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ रेशनलाइजेशन के बारे में। तो ये क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि डिवाइड नहीं हो रही होती तो हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय रेशनलाइजेशन, तो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दी गई है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर हम लोग एज इट इज़ इसको सॉल्व करें सो वी कैन सॉल्व दिस एज इक्वली जैसे हमें गिवन है। लेकिन अगर हम लोग इसमें कुछ जो है चेंजेस करें तो हमारे पास ये चेंज हो सकता है, और उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चेंजेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। एंड ये जो होते हैं बहुत ही सब ईजी होता है। हमारे पास ये क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एंड देन वी कैन सॉल्व दिस ईजीली। तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। एंड अगर ये यहाँ पर ऐसा है और अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूँ 3 एंड मैं दे दूँ कि हमारे पास है 3 - 2, तो मैं रेशनलाइजेशन कैसे करूँगी, सैम्बल को चेंज करूँगी और फिर रेशनलाइजेशन करूँगी। जैसे स्क्वायर रूट 3 + 2 एंड स्क्वायर रूट 3 + 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर साइन होता है तो साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेशनलाइजेशन। ना अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास सारी एग्जांपल है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।